दिल्ली के लोग आज फिर जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और यह जहर सिर्फ हवा में नहीं बल्कि उन टीवी स्टूडियोज में भी खुला है जहां सच को दबाकर सत्ता की आरती उतारी जाती है। आज हम बात करेंगे उस ढोंग की जो प्रदूषण के नाम पर किया गया और उस दलाल पत्रकारिता की जिसने 1.5 करोड़ के घोटाले पर चुप्पी साध ली। दोस्तों, 1 महीना हो गया है दिल्ली सरकार ने राजधानी के ऊपर बादलों की बारिश कराने का दावा किया था। नाम दिया गया क्लाउड सिटी। इस पर 1.5 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिए गए और उस वक्त गोदी मीडिया के सबसे बड़े दलाल पत्रकार सुधीर चौधरी ने इस टेक्नोलॉजी पर स्पेशल स्टोरी कर डाली। वाहवाही बटोरी गई जैसे प्रदूषण खत्म होने वाला हो। लेकिन आज जब इस 1.5 करोड़ की वैज्ञानिक जुगत का नतीजा जीरो है, जब दिल्ली के आसमान से बारिश की एक बूंद भी नहीं टपकी, तब क्या सुधीर चौधरी ने अपनी स्टोरी में ब्रेकिंग न्यूज चलाई? क्या उन्होंने सरकार से एक सवाल पूछा कि जनाब 1.5 करोड़ लगाए, बारिश नहीं हुई, पैसा कहां गया? नहीं, जरा भी नहीं। दिवाली के बाद से दिल्ली की हवा की औसत गुणवत्ता 400 के पार बनी हुई है। यह गंभीर श्रेणी का प्रदूषण है। एम्स जैसी संस्थाओं ने दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बता दिए हैं। लोगों के फेफड़े जहर से भर रहे हैं और सड़कों पर घूमना मौत को दावत देने जैसा है। लेकिन मजाल है कि सुधीर चौधरी या किसी और गोदी एंकर ने इस पर कोई सख्त सवाल किया हो सरकार से। उन्होंने प्रदूषण पर चूरन पत्रकारिता तो जरूर की, मगर उस रेखा गुप्ता की सरकार से जो प्रदूषण नियंत्रण के लिए करोड़ों खर्च करती है, उसकी नीतियों पर एक भी ईमानदार सवाल नहीं दागा गया। दोस्तों, यह चुप्पी इत्तेफाक नहीं है, यह मिली भगत है। यह गोदी मीडिया और बीजेपी सरकार का गठजोड़ है। सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार दिल्ली की इस प्रदूषित और जानलेवा हालत के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी की प्रशासनिक लापरवाही। क्योंकि जब 1.5 करोड़ बर्बाद हो गए, जब लोगों की सांसों पर संकट आया, तब इन एंकरों का काम था जनता की आवाज बनना, मगर ये सरकार के प्रचारक बने रहे। दिल्ली सरकार के कानों पर भी जूं नहीं रहेंगी। लेकिन सवाल गोदी मीडिया से ही है, क्या आपका जमीर भी इस जहरीली हवा में घुल गया है? जनता को याद रखना होगा कि जिन्होंने सच दबाया, उन्होंने भी आपकी सांसों पर उतना ही बड़ा हमला किया जितना प्रदूषण ने किया, जितना कि रेखा गुप्ता की सरकार ने किया है। और यह पहली बार नहीं है जब दलाली की इस पत्रकारिता ने सुधीर चौधरी को शर्मसार किया हो। यह वही एंकर हैं जिनका नाम एक्सटॉर्शन के एक बड़े मामले में आया था। साल 2012 में ब्लैकमेलिंग के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनकी जमीनी पत्रकारिता का नतीजा यह था कि इन्हें दिल्ली की तिहाड़ जेल तक जाना पड़ा था। यह घटना बताती है कि सत्ता के करीब रहने और सौदा करने की इनकी पुरानी आदत है। यह पत्रकारिता नहीं था, यह क्राइम था। आज भी वह उसी भ्रष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को दोहरा रहे हैं, कभी पैसे के लिए तो कभी सत्ता की चाटुकारिता के लिए। एक बार तो इन्होंने 2000 के नोट में भी चिप लगा दिया था। तभी तो सुधीर चौधरी जैसे पत्रकार दलाली और झूठ के पर्यायवाची बनकर हमेशा बदनाम रहे हैं।